अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो देखेंगे वो कश्मीर के ऊपर ही देखेंगे कि वाई पाकिस्तान क्लेम ऑन कश्मीर इज जस्टिफाइड। ठीक है, हम इसको आज जस्टिफिकेशन देंगे कि कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान का पॉइंट है वो वैलिड है। ठीक है, पाकिस्तान का वैसे पॉइंट क्या है कश्मीर के ऊपर? अगर आपको उसका नहीं आइडिया तो पाकिस्तान ये कहता है कि जो कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है, और इसका जो फैसला है वो हमने दोनों ने, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने मिलके करना है। ठीक है, जबकि जो इंडिया का स्टांस है वो ये कहता है कि नहीं, जो कश्मीर है इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जब उसको और ये इसको ना एक इशू भी कंसीडर नहीं करता। दूसरा ये है कि जब भी कोई दूसरा या तीसरा आदमी या लाइक यूएन या कश्मीर सॉरी यूएस हो गया या जर्मनी, कोई भी कंट्री जो थर्ड पार्टी है वो जब आके कश्मीर के ऊपर बात करती है तो इंडिया कहता है नहीं जी, ये हमारा एक बायलेटरल इशू है। ठीक है, और हम इसे खुद हैंडल करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ डिस्कस करने की बात करते हैं तो वो कहता है जी कि नहीं भाई, ये जो कश्मीर है ना, ये आपका तो मसला ही नहीं है, ये तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो इसको जस्टिफाई करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान का जो स्टांस है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये एक दो कंट्रीज के दरमियान का एक इशू है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए, और इसको तीसरी जो पार्टी है वो भी आके रिजॉल्व कर सकती है। तो उसके ऊपर हम आज इसकी जस्टिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसके ऊपर मैं 3 से 4 आर्ग्यूमेंट्स आपको दूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट था वो माउंट बैटन ने रोट अ लेटर टू महाराजा। जब भी ये 3 जून का प्लान हुआ था ना, उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जिसकी बेस पे इंडिया ये क्लेम करता है कि कश्मीर इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जब वो हुआ था, लिखा गया था, तो माउंट बैटन रोट अ लेटर टू महाराजा जो हरी सिंह था उस टाइम, when instrument of succession was signed, I can't accept your letter legally unless the will of the people decided the fate of the state। ठीक है, ये मैंने जो अपनी पिछली वीडियो थी उसके अंदर ये लिखा भी था कि जो कश्मीर का फैसला होना था वो किस बेस पे करना था, विल ऑफ द पीपल के। ठीक है, कि जो लोग डिसाइड करेंगे हमने वो करना है। और ये जो माउंट बैटन थे उन्होंने भी ये इंस्ट्रूमेंट सक्सेशन जब वो कर रहे थे साइन, तो उन्होंने महाराजा को कहा था कि मोहतरम, हम आपका जो ये लेटर है इसको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन लीगली ये उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं हो सकता जब तक के विल ऑफ द पीपल ना हो। ठीक है, और विल ऑफ द पीपल आज भी क्या है कि दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान। ठीक है ना, ये एक पहला पॉइंट था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जिसकी बेस के ऊपर कश्मीर को इंडिया क्लेम करता है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन ही इस चीज की वो गारंटी दे रहा है कि जो विल ऑफ द पीपल होगी इट विल बी द फ्यूचर ऑफ द कश्मीर। सेकेंडली, जवाहरलाल लाल नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया, on 5 platforms said Kashmir is a disputed territory and it will be resolved by the wish of the people। ठीक है, आपके खुद अपने प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं, हम खुद नहीं कह रहे, ये आपके प्राइम मिनिस्टर, एंड ही वाज सेइंग एट डिफरेंट 5 प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, और वो खुद कह रहा है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एंड इट शुड बी रिजॉल्व्ड बाय द विल ऑफ द विश ऑफ द पीपल। ठीक है, तो हाउ यू कैन यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस ऑफ कश्मीर, व्हाई? ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा आर्गुमेंट, ऑन नवंबर 2 1947 while giving an interview to All India Radio, ठीक है, ये नेहरू ने कहा था कि डिसीजन मस्ट बी मेड बाय द पीपल। वी एडेड proviso टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ कश्मीर, कि हमने मतलब कि ये जिस तरह माउंट बैटन ने कहा था कि हमने कश्मीर का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको एक डिफेक्टो सॉरी डिजूरे, ये एक डिफेक्टो और डिजोरे की एक अलग डिबेट है, मतलब कि उन्होंने कहा था कि हमने इसको ले तो लिया है, हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन लीगली ये उस टाइम तक बाइंडिंग होगा जब तक जो पीपल हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, वो अपना डिसीजन खुद नहीं कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम तीसरा पॉइंट देखें, ये दूसरा था, ये दूसरा पॉइंट था, ये पहला था, अब ये तीसरा पॉइंट। आर्टिकल 2 पैरा 7, यूएन कांट इंटरवीन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी नेशन। ठीक है, ये यूएन चार्टर की आर्टिकल 2, यूएन चार्टर का आर्टिकल 2
सब जो आर्टिकल है वो 7 है, उसके मुताबिक यूएन कांट इंटरवीन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी नेशन एंड देयर आर 11 रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर। जब यूएन तो किसी भी कंट्री के उसके मसाइल के अंदर या उनके जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनके अंदर वो कर ही नहीं सकता, इंटरफेयर ही नहीं कर सकता, देन व्हाई यूएन हैज पास्ड 11 रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर? इट मींस कि इट इज नॉट अ डोमेस्टिक अफेयर ऑफ इंडिया, इट इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन पाकिस्तान एंड कश्मीर, सॉरी पाकिस्तान एंड इंडिया। दूसरी बात यह है कि जब इंडिया ने स्पेशल स्टेटस जो था वो ख़त्म किया था, तो उस टाइम यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा भी था, नवजोक डिजोविक था शायद उनका नाम, उन्होंने ये कहा भी था कि द यूएन स्टांस ऑन कश्मीर हैज़ नॉट चेंज्ड, इट इज़ इंडियन यूनिलेटरली मूव। ठीक है, और हमारा जो स्टांस होगा वो तब चेंज होगा जब दोनों पार्टियां बैठ के एक इसके ऊपर डिस्कस करेंगी और इशू को रिजॉल्व करेंगी। The resolution state that Kashmir is not the domestic affair of India। ठीक है, ये भी जो इंडिया का वो एक क्लेम है कि जो वो कहता है कि इंडिया कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया या एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और वो एक डोमेस्टिक अफेयर है, ये इट इज नॉट अ डोमेस्टिक अफेयर ऑफ इंडिया। ये तीसरा पॉइंट है। पहला जिस तरह मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन का, दूसरा जवाहरलाल नेहरू की कन्फेशन, तीसरा आपका यूएन के जो स्टेटमेंट्स हैं, और चौथा इंडिया ने जब 1948 के बाद पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, तो इंडिया ने जो जाके यूएन के अंदर सीज फायर के लिए एक रजिस्टर किया था अपना केस, उसमें टाइटल था इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया registered in its case in UN by the India-Pakistan question, again in titles that demonstrate that Kashmir is not the domestic affair of India। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो इस तरह ना करता, अब ये भी तो उसका उसका ये प्लान है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन मतलब कि ये इंडिया और पाकिस्तान का एक डोमेस्टिक इशू है उनका, जो कि उन्होंने रिजॉल्व करना है बाय द डिस्कशंस या निगोशिएशंस या जो भी उनके आपस के अंदर कोलैबोरेशंस होंगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, सीज फायर होगी, किसी भी लिहाज से। ठीक है, जो भी होगा ये दोनों जो कंट्रीज हैं वो मिल बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे चार पॉइंट्स जो कि ये स्टेट करते हैं, जो कि ये इस चीज को एड्रेस करते हैं कि जो पाकिस्तान का स्टांस है, जो पाकिस्तान का क्लेम है ऑन कश्मीर, इट इज जस्टिफाइड। पहला माउंटबेटन ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन लिखा था उसमें उसने ये कहा था कि अनटिल द फेट ऑफ द स्टेट विल बी डिसाइडेड बाय द विल ऑफ द पीपल। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा, यूएन का जो इंटरनेशनल जो चार्टर है उसके अंदर भी वो डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटर नहीं हो सकती, लेकिन उसने 11 रेजोल्यूशंस पास की हुई हैं ऑन कश्मीर। और सिमिलरली इंडिया ने खुद जो रजिस्टर किया था अपना केस, वो इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन के साथ किया था। तो होपफुली ये आपको कुछ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो गया होगा कि वाई पाकिस्तान का जो क्लेम है ऑन इंडिया इट इज जस्टिफाइड। विद दिस बात जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।